In this video, we are going to study about the major intra and extracellular electrolytes. मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी आयनिक फॉर्म में अगर हमारी बॉडी में कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली अगर हम कोई मेटल आयंस देखें, लाइक हमारी बॉडी में सोडियम प्रेजेंट है, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, एक्सेट्रा। तो ये हमारी बॉडी में एज एन इलेक्ट्रोलाइट्स वर्क करते हैं और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन से मेजर, मतलब कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब विद इन द सेल्स एंड आउटसाइड द सेल्स इन द बॉडी, आउटसाइड एटमॉस्फेयर, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, so in the body fluids there are various organic and inorganic compounds. Blood plasma contain 90% water and 10% solutes. These solutes are cations and anions. मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, एज वी नो। फिर ब्लड प्लाज्मा में हमारे 90% तो हमारा वाटर है और 10% क्या है, हमारे डिफरेंट सॉल्यूट्स, मतलब अलग अलग कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है। ओनली 10%, जिसमें से हमारा 90% जो ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा क्या है, वाटर है। दीज सॉल्यूट्स आर कैटायंस एंड एनायंस, मतलब इसमें से ये जो सॉल्यूट्स हैं, कुछ इसमें से पॉजिटिव चार्ज के हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज के हैं। ठीक है, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी सिस्टम एंड फंक्शंस। तो ये जो कैटायंस और एनायंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका मेंटेनिंग द बॉडी सिस्टम एंड फंक्शंस। हमारे बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क करता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस अकर होती हैं, तो ये सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द बॉडी फंक्शन एंड मैकेनिज्म। ठीक है, Cations and anions help in the maintenance of ionic balance, osmotic pressure and pH of body fluids. अब हमारी बॉडी में कोई भी तरह का एनायन ना तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए और ना ही बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेंटेनेंस करते हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमारी बॉडी में कोई भी सपोज ये हमारी मेम्ब्रेन है बॉडी की और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कम पार्टिकल्स प्रेजेंट है और इन्हें यहाँ ट्रांसफ़र होना है, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन में, थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी ऑस्मोसिस हो गई। अब ये ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट वी हैव द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में क्या क्या है। फर्स्ट इज टू कंट्रोल द ऑस्मोसिस ऑफ वाटर बिटवीन द बॉडी कंपार्टमेंट, दिस इज द ऑस्मोसिस प्रोसीजर, और यही हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट, टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस नीडेड फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। हमारी बॉडी में बहुत सारे एसिड्स और बहुत सारे बेसिस प्रेजेंट है, हमें पता है। तो ये जो एसिड और बेसिस है ये एक इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, मतलब एक लिमिट है हमारी बॉडी में हर चीज़ की, उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हमारी बॉडी में एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो एसिडोसिस अकर हो जाएगा और बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो एल्केलोसिस अकर हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस अवॉइड करने के लिए हमारी बॉडी में हमेशा एसिड बेस बैलेंस बना रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स। अब हमारी बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमें पता है, जिनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म चलता है, तो ये भी कंट्रोल करेंगे द इलेक्ट्रोलाइट्स। द कैटायंस प्रेजेंट इन द बॉडी आर, कैटायंस कौन कौन से हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, एंड अनायंस आर बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट एंड सल्फेट्स, मतलब दीज आर द कंपाउंड्स विच आर एनायंस, मतलब इनके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा हमारा, और जो हमारे ये कैटायंस है उसमें हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाउ लेट्स सी ब्लड जो है हमारा, हम ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो हमारा ब्लड है 55% इज प्लाज्मा एंड 45% इज द ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा में भी वी हैव 90% वाटर एंड 10% वी हैव अदर सॉल्यूट्स। और ये अभी हमने ऊपर देखा था कि 10% जो सॉल्यूट्स हैं, इन सॉल्यूट्स में हमारा क्या आ जाते हैं, कुछ कैटायंस एंड कुछ एनायंस। ठीक है, यही हमारे कैटायंस जो अभी हमने ऊपर देखे, हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंड एनायंस इंक्लूड क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये हम कम्प्लीटली मतलब ये हमारे एग्जाम पॉइंट, ये हमारी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस इन बॉडी डिफरेंट कंडीशंस में अराइज। अब हमारी बॉडी में अगर जैसे एसिड और बेसिस का कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो रहा था तो क्या हो रहा था, हमारी बॉडी में एसिडोसिस, अल्कलोसिस अकर हो रहे थे। उसी तरह से अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कम या ज़्यादा हो गया, तो कौन सी कंडीशन अकर हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब स्टेट इन विच वाटर वॉल्यूम इज लो इन ऑल द 3 कंपार्टमेंट्स।
मतलब हमारी बॉडी में क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन अकर हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव द एडिमा कंडीशन इन विच द फ्लूइड्स गेट एक्यूमुलेटेड बिकॉज ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर. उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा जिसकी वजह से स्वेलिंग अकर होगी. क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा. नेक्स्ट वी हैव द हाइपोवोलीमिया. इट इज़ अ स्टेट विच डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओलिजीमिया. ठीक है, अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्लाज्मा की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जो कंडीशन अकर होगी वो हाइपोवोलीमिया. हाइपो मतलब कम, वॉल्यूमिया वी कैन रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा कम होता है तो कंडीशन अकर होगी हाइपोवोलीमिया.